सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। संस्कृत की कक्षा में आज हमारा विषय है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्तियों के नियम आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि जब संस्कृत भाषा में सामान्य नियमों के अनुसार विभक्ति नहीं लगाई जाती और वाक्य में आने वाले कुछ विशेष शब्दों के कारण कोई अन्य विभक्ति लगाई जाती है तो वह उपपद विभक्ति होती है। तो आपने इनके कुछ नियम पहले पढ़े हैं और कुछ आज की वीडियो में आपको सिखाए जाएंगे। तो आज के लर्निंग आउटकम्स हैं, इस वीडियो को देखकर आप सभी वाक्यों में प्रयुक्त विशेष शब्दों के साथ प्रयोग की गई विभक्तियों को पहचानकर लिख सकेंगे। अर्थात किस शब्द के साथ कौन सी विभक्ति आ रही है ये आप पहचान कर लिख सकेंगे और उन विभक्तियों के प्रयोग का कारण भी बता सकेंगे कि क्यों वह विभक्ति वहाँ पे आई है। तो आओ देखें जो आप पहले पढ़ चुके हैं। दोबारा से आपको एक बार उपपद विभक्ति समझा रही हूँ। संस्कृत भाषा में कुछ शब्दों में कारक चिन्हों के अनुसार विभक्ति नहीं लगाई जाती, बल्कि वाक्य में आए किसी विशेष शब्द, संस्कृत में शब्दों को पद कहा जाता है जिनमें विभक्ति वचन लगा होता है, तो किसी विशेष पद के कारण किसी अन्य विभक्ति का प्रयोग होता है, इसे ही उपपद विभक्ति कहते हैं। तो सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है ना कि जहाँ कारक चिन्हों के अनुसार नहीं लग रही विभक्ति बल्कि किसी विशेष शब्द के कारण कोई अलग विभक्ति लग रही है तो यह उपपद विभक्ति है। तो जो उपपद विभक्ति के नियम आप फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हैं, उभयतः परितः प्रति विना योगे द्वितीया, इन शब्दों के साथ द्वितीया विभक्ति लगती है। फिर तृतीया के लिए भी आपने शब्द पढ़े हैं, सह अलम काणः बधिरः विना योगे तृतीया, इनके साथ तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। और रुच नमः दा स्वस्ति योगे चतुर्थी, इन शब्दों के वाक्य में आने पर इनके साथ के शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इतना आप पहले सीख चुके हैं। तो आओ अब आगे के नियम सीखें। बहि पृथक विना योगे पंचमी। देखो, बहि अर्थात बाहर, पृथक अर्थात अलग, विना या बिना, इन तीनों शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें, नगरात् बहि एकम उद्यानम अस्ति। नगरात् बहि, नगर के बाहर एक बगीचा है। नगर के, बच्चों देखो, अगर हम कारक चिन्ह देखें तो यहाँ के आ रहा है और के साथ षष्ठी आनी चाहिए थी, लेकिन बही आ जाने से नगर शब्द में पंचमी का प्रयोग हुआ। नगरात् पंचमी का शब्द है, नगर से बाहर एक बगीचा है। आप जानते हैं ना, पंचमी अलग होने के अर्थ में आती है। जब कोई वस्तु अलग हो रही होती है तो नगर से बगीचा बाहर है तो यहाँ पंचमी है। फिर मूषकः बिलात् बहि निर्गच्छति, चूहा बिल से बाहर निकल रहा है। बिलात् बहि, देखो बिल से अलग हो रहा है, बिल से बाहर निकल रहा है, तो बहि के साथ यहाँ भी बिलात् में पंचमी आ रही है। फिर सा पुष्पेभ्यः पत्राणि पृथक करोति, वह फूलों से पत्ते अलग कर रही है। फूल तोड़े, बीच में कुछ पत्तियां थी तो फूलों से पत्ते अलग कर रही है। तो पृथक के साथ यहाँ पुष्पेभ्य, जिससे वस्तु अलग हो रही है, जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी आती है। फिर गोविंदः मित्रेभ्यः पृथक तिष्ठति, गोविंद मित्रों से अलग बैठा है। मित्रों के साथ नहीं बैठा और किसी वजह से मित्रों से अलग बैठा है। यहाँ मित्रेभ्य में पंचमी है, पंचमी बहुवचन है। एक वचन, द्विवचन या बहुवचन कोई भी हो सकता है पर विभक्ति पंचमी ही होगी।
आगे उदाहरण देखें। लक्ष्मणः रामात् विना अयोध्यायां न तिष्ठति। लक्ष्मण राम के बिना अयोध्या में नहीं रहता। तिष्ठ का मतलब बैठना भी होता है, रहना भी होता है, खड़े होना भी होता है कई बार, है ना। तो रामात बिना, राम के बिना, देखो के कारक चिन्ह को छोड़कर उसके अनुसार विभक्ति न लगाकर बिना के साथ यहाँ राम में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रामात बिना। मेघेभ्यः विना वृष्टि न भवति। बादलों के बिना, मेघ अर्थात बादल, बादलों के बिना बारिश नहीं होती। तो देखो मेघेभ्य में पंचमी बहुवचन का प्रयोग है और किस कारण है, क्यों लगी पंचमी, बिना के कारण, है ना। तो देखो आपको ये भी पता चल रहा है कि किस शब्द के साथ कौन सी विभक्ति लगाई जा रही है और कारण क्या है, बिना। कहीं पृथक के कारण लगी, कहीं बिना के कारण लगी, है ना। तो ये कारण है। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, आपने जैसे पहले पढ़ा भी हुआ है कि विना योगे द्वितीया तृतीया अपि भवतः। विना के साथ द्वितीया और तृतीया विभक्तियां भी लगाई जाती हैं। तो जब भी बिना के साथ विभक्ति का प्रयोग होगा तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि द्वितीया है, तृतीया है या पंचमी विभक्ति लगाई गई है। तो ध्यान देने वाली बात पंचमी में इतनी है कि जिससे कोई वस्तु पृथक हो या जिससे कोई वस्तु अलग हो उस शब्द में पंचमी लगाई जाती है। ओके, तो ये पंचमी के नियम थे। इन तीन शब्दों के साथ पंचमी का प्रयोग होता है। अब आगे देखें। उपरि अधः पुरतः पृष्ठतः योगे षष्ठी। उपरि, उपरि माने ऊपर, अधः अधः नीचे, पुरतः सामने, पृष्ठतः पीछे। ये जो एक तरह से हम कहें दिशा बताने वाले शब्द हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, है ना। तो इन शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कुछ उदाहरण देखें षष्ठी के। पर्वतस्य उपरि मंदिरम अस्ति। पर्वत के ऊपर मंदिर है। तो उपरि शब्द के साथ पर्वत में षष्ठी का प्रयोग हुआ, पर्वतस्य। फिर मंदिरस्य उपरि ध्वजः विराजते। मंदिर के ऊपर ध्वजः, ध्वजः माने झंडा, झंडा लगा हुआ है ना। तो फिर मंदिर शब्द में षष्ठी आ गई क्योंकि उसके आगे ऊपरी आ रहा है। किसके ऊपर, मंदिर के ऊपर। वृक्षस्य अधः बालाः क्रीडन्ति। वृक्ष के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। अधः शब्द आया और अधः के साथ वृक्ष में षष्ठी आ गई। किसके नीचे, वृक्ष के नीचे। बच्चों बालाह में षष्ठी नहीं आ सकती। बालाह तो कर्ता है, कौन खेल रहा है, कर्ता, है ना। तो कर्ता में षष्ठी नहीं आ रही, जिसके नीचे आ रहा है, जिसके ऊपर है, उस शब्द में षष्ठी का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट देखो। गृहस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। पुरतः माने सामने, तो घर के सामने बगीचा है। तो गृह शब्द में षष्ठी का प्रयोग हुआ। गृहस्य पृष्ठतः शाक वाटिका अस्ति। घर के पीछे शाक वाटिका, सब्जियों का बगीचा है या किसी ने घर में पीछे, जैसे किचन गार्डन कहते हैं, सब्जियां लगा रखी हैं। तो यहाँ भी पृष्ठतः के साथ या पुरतः के साथ गृहस्य शब्द में, गृह शब्द में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही और उदाहरण देख लो। मंदिरस्य पुरतः पुष्प विक्रेता तिष्ठति। मंदिर के सामने फूल बेचने वाला बैठा है। विद्यालयस्य पृष्ठतः क्रीडा क्षेत्रम अस्ति। विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है। तो यहाँ पुरतः और पृष्ठतः के साथ मंदिर और विद्यालय शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये रूल अच्छे से याद रखना। उपरि अधः पुरतः पृष्ठतः योगे षष्ठी। अब सप्तमी विभक्ति से संबंधित कुछ नियम देखें। स्नेह, निपुण, विश्वस, योगे सप्तमी। स्नेह प्रेम करना, स्नेह या प्रेम। निपुण कुशल या प्रवीण, ये तीनों समानार्थक ही होते हैं, किसी काम में निपुण होना या कुशल होना। और विश्वस, विश्वस यानी विश्वास करना। ठीक है। तो इन शब्दों के साथ
सप्तमी का प्रयोग होता है ना। देखो उदाहरण, अम्बा बालेषु स्नेह्यति, माँ बच्चों पर प्रेम करती है। बालेषु, बच्चों, हम हिंदी में कहते हैं बच्चों से प्रेम करती है ना। तो से करण कारक या अपादान हुआ, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं है यहाँ। यहाँ सप्तमी विभक्ति लग रही है स्नेह के साथ, है ना। जिससे प्रेम किया जा रहा है उसमें सप्तमी। भ्राता भगिन्याम स्नेह्यति, भाई बहन से स्नेह करता है। भगिनी अर्थात बहन, तो भगिनी शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। भाई बहन से स्नेह करता है। देखो जो स्नेह कर रहा है वो तो करता है, उसमें प्रथमा लगेगी, लेकिन जिससे स्नेह किया जा रहा है उसमें सप्तमी का प्रयोग है। फिर नृपः वीणा वादने निपुणः आसीत्, राजा वीणा बजाने में निपुण था। वीणा बजाने में निपुण था। वीणा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सितार की तरह, तो जैसे देवी सरस्वती की वीणा, तो वीणा बजाने में निपुण था। निपुण के साथ वीणा वादने में सप्तमी विभक्ति। सा वाहन चालने निपुणा या कुशला अस्ति, तो निपुण, कुशल और प्रवीण ये तीनों समानार्थक हैं, तो इन तीनों में से कोई भी शब्द हो तो साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वह वाहन चलाने में निपुण है या कुशल है। अर्जुनः धनुर्विद्यायाम निपुणः आसीत्, अर्जुन, पांडव था ना अर्जुन, धनुष विद्या में, धनुष चलाने में निपुण था। तो धनुर्विद्यायाम, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब विश्वस के कुछ उदाहरण देखें। अहम त्वयि विश्वसामि, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, तो जिस पर विश्वास है उसमें सप्तमी। तुम पर विश्वास है तो त्वयि, ये सप्तमी एक वचन का शब्द आ गया युष्मत का। गुरु शिष्येषु विश्वसति, गुरु शिष्यों पर विश्वास करता है। ठीक है, तो शिष्यों पर विश्वास किया जा रहा है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, जिस पर प्रेम हो, जिस कार्य में निपुण हो या जिस पर विश्वास हो, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ना। जो करता है तो कर्ता वाले में सप्तमी नहीं, कि जिस पर या जिसमें, है ना, तो वहाँ सप्तमी का प्रयोग हो रहा है इनके साथ। तो आपने आज पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति से संबंधित शब्द सीखे। तो अब इस प्रकार प्रश्न आता है, रेखांकित पदेषु प्रयुक्त विभक्ति ही तस्याह कारणम च लिखत, रेखांकित शब्दों में प्रयोग की गई विभक्ति और उसका कारण लिखो। देखो कुछ शब्द वाक्यों में अंडरलाइन किए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें कौन सी विभक्ति है और उसका कारण भी बताना है। विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने बगीचा है। तो बच्चों कौन सा शब्द आया इसमें? पुरतः। पुरतः शब्द आया उपपद, है ना, और पुरतः के साथ विद्यालय में षष्ठी का प्रयोग हुआ है। आप याद भी रख सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। तो दोनों ही काम है। अगर आप याद रख लेंगे तो पता होगा कि पुरतः के साथ केवल षष्ठी विभक्ति आती है ना, और अदरवाइज आप पहचान भी सकते हैं। तो यहाँ षष्ठी आ गई, तो उत्तर कैसे लिखा हमने? प्रथम वाक्य का षष्ठी विभक्ति पूछी है ना, तो पहले लिखेंगे षष्ठी और फिर कारण बताना है, कॉमा, पुरतः योगे, पुरतः के साथ। फिर अम्बा मयि विश्वसति, माँ मुझ पर विश्वास करती है ना। तो मई में विश्वस के साथ सप्तमी आ रही है ना, तो उत्तर लिखा गया सप्तमी विश्वस योगे। मई में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी है, और क्यों है? विश्वस योगे, विश्वस के साथ। फिर मंदिरात बहि पुष्प विक्रेता तिष्ठति, मंदिर से बाहर फूल बेचने वाला बैठा है। तो मंदिरात में पंचमी विभक्ति है ना, और साथ में बही आ रहा है, तो उत्तर ऐसे ही लिखा गया। देखो तीसरे वाक्य का उत्तर पंचमी बही योगे। फिर विद्यायाः बिना कुतः सुखम,
विद्या के बिना कहाँ सुख। विद्यायाः। बच्चों, बिना के साथ वाले शब्द की विभक्ति पहचाननी पड़ेगी, क्योंकि आपने देख लिया कि द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियां बिना के साथ लगाई जाती हैं, है ना। तो यहाँ विद्या शब्द स्त्रीलिंग है, लता के समान इसके रूप होंगे। और पहचानो अब यहाँ कि विद्यायाः, याह लगता है पंचमी षष्ठी एक वचन, तो षष्ठी तो होगी नहीं बिना के साथ, पंचमी हो सकती है, पंचमी का नियम है। तो विद्यायाः शब्द में है पंचमी और कारण हुआ विना योगे, बिना के कारण, बिना के साथ। तो बच्चों, इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है और इसके उत्तर आप लिख सकते हैं। तो आपने आज ये वीडियो देखी, उपपद विभक्तियों के नियम सीखे। तो अब आप वाक्य में विशेष शब्दों के साथ प्रयोग की गई विभक्तियों को भी पहचान कर लिख सकेंगे और उन विभक्तियों के प्रयोग का कारण भी बता सकेंगे। तो यही हमारा आज का लर्निंग आउटकम था। ये लर्निंग आउटकम हमें प्राप्त होता है। तो ध्यान से इन नियमों को याद कर ले। धन्यवाद।